बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड वर्ग 8 गणित विषय पर आधारित है, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे अध्याय 9 बीजीय व्यंजक। अध्याय 9 बीजीय व्यंजक के बारे में हम अध्ययन करेंगे तथा इसमें हम सब चर, अचर, गुणांक, पद, बीजीय व्यंजक, सजातीय पद एवं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके ऊपर हमने अध्याय 8 राशियों की तुलना को हमने हल करा दिया है, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 बीजीय व्यंजक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक पढ़ने से पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के प्रश्नावली को हम हल करते हैं। चलिए, तो अध्याय 9 बीजीय व्यंजक में पहला हम देख रहे हैं कि चर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, ये चर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चर जैसे हम किताबों में देखते हैं, जो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा एक्स वाई ए लिखा हुआ है, फिर उसके बाद जेड लिखा हुआ है। ये सब जो होते हैं ना, हमारे क्या कहलाते हैं? चर पद कहलाते हैं। यानी क्या, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, एम, एन। ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं? चर पद कहलाते हैं। और ये वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान हमेशा क्या होता है? बदलता रहता है। इनका मान हमेशा बदलता रहता है। कभी x का मान कुछ और आ जाएगा, कभी x का मान कुछ और आ जाएगा, a का मान कुछ और आ जाएगा। हमेशा इसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा अचर राशि। ठीक है, अचर क्या होता है? इसको हम इनवेरिएबल और कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया है जैसे एक्स वाई ये सब है ना, इसके साथ साथ क्या है? यहाँ 3 है, 2 है, 9 है, 7 है, -8 है, -2 है, 2/3 है या 1/3 है। ये सब के सब नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे अचर पद कहलाते हैं। कांस्टेंट होते हैं, इनवेरिएबल होते हैं, इनका मान चेंज नहीं होता, ये जैसे का तैसे ही रहता है। यानी जो हमारे पूर्णांक होते हैं ना, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, इस तरह के जो भी जितने भी पूर्णांक हैं, यानी गिनती की जो भी संख्याएं हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारे अचर पद कहलाते हैं, यानी इनवेरिएबल कांस्टेंट। अच्छा, इसमें फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे 4/5 हो जाए, या फिर 3/2 हो जाए, या फिर -4/6 हो जाए, ये भी हो सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनवेरिएबल यानी अचर राशि कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा गुणांक। ठीक है, गुणांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम इसको? कोफिशिएंट कहते हैं। यानी किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका गुणांक कहलाता है। कोई भी पद होगा, उसका संख्यात्मक गुणनखंड उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2x y 5x² 4z³ लिखा हुआ है ना। तो इसमें 2 के पहले जो संख्या लिखी हुई है ना, ये इसका क्या है? गुणांक है। यानी x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2। उसी तरह यहाँ y के आगे कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1। यानी y का गुणांक क्या हो गया? 1। जिसके आगे कुछ भी ना लिखा हो वो हमेशा 1 से गुणा होता है, यानी 1 उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y का गुणांक क्या है? 1। यहाँ पे x² का गुणांक इसके आगे 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी x² का गुणांक 5 और z³ का गुणांक 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे x दिया है तो x का गुणांक 2, केवल y दिया है तो y का गुणांक 1, x² दिया है और इसके पहले कितना है? 5, यानी 5x²,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 5, यहाँ जेड क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला हम देख लेते हैं पद। ठीक है, पद क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3x 2x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ठीक है, जब यहाँ पे केवल 3x लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, एक पदी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ 2x प्लस 4, तो ये क्या हमारा द्विपदी, इसको हम बोलते हैं बायोनोमियल्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है, तो इसको हम त्रिपदी या फिर बहुपद यानी पॉलीमोनियल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसको एक पदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, केवल और केवल एक पद है। प्लस और माइनस से जब अलग कर दिया जाता है पदों को, तो वहीं से उसकी गिनती करती है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, केवल सिंगल है ये, इसलिए क्या है, एक पदी, इसको हम बोलते हैं मोनोनोमियल। यहाँ पे देखिए प्लस से इसको अलग कर दिया गया, 2x प्लस 4 है, तो एक पदीय मिला के कितने हो गए, द्विपदी यानी बायोनोमियल्स। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, यहाँ 3 पद हैं, 1 2 3, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी या बहुपद। यानी जब 2 से अधिक पद होना तो उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद आता है हमारा अगले नंबर पे बीजीय व्यंजक, जिसको हम बोल लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारे अध्याय का भी नाम है, जो हमारा चैप्टर भी है। इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे पद जिसमें चर और अचर दोनों पद हों, यानी चर भी हो और अचर भी हो। अभी हमने बताया कि चर क्या होता है, क्या एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब क्या होते हैं, चर, और गिनती की जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या होते हैं, अचर। यानी जिसमें चर भी हो और अचर दोनों पद हों, उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो इसको कुछ उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 3, अब यहाँ पे ये क्या है, चर पद और ये क्या है, अचर पद, दोनों जब मिल गए तो क्या बन गया हमारा, बीजीय व्यंजक बन गया। यहाँ क्या है 2y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीजीय व्यंजक, क्योंकि ये अचर पद है और ये क्या है, चर पद है, इसलिए ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। उसी तरह से 5 माइनस 2z, ये चर पद और अचर पद दोनों मिला हुआ है, इसलिए क्या बन गया, ये बीजीय व्यंजक। उसी तरह से 5x प्लस वाई टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये सब के सब क्या है, हमारे बीजीय व्यंजक है। यानी जो परिभाषा हमने बताया है कि ऐसा पद जिसमें चर और अचर दोनों पद हों वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। देख लीजिए इसमें चर और अचर दोनों पद सम्मिलित हैं, क्योंकि चर क्या होता है, एक्स वाई जेड टी, है ना। अचर पद क्या होता है, अचर पद 3 2 5 माइनस 2 5 2 3, ये सब के सब क्या हैं, अचर पद हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बीजीय व्यंजक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक और समझ लेते हैं, सजातीय या संपदी। सजातीय मतलब एक ही जाति के हों। ठीक है, जैसे आम है तो पूरा आम है, इमली है तो पूरा इमली है, ये पेन है तो पूरा पेन ही रखा हो। ऐसा नहीं कि पेन के साथ हम क्या रख दें, कॉपी रख दें, तो सजातीय नहीं होगा। पेन का अलग जाति है, कॉपी की अलग जाति है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सजातीय या संपदी, यानी समान पद हो। इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे सभी पद जिनका चर एक समान हो वह पद सजातीय या संपदी कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, जैसे पहला x 2x माइनस 3x 12x। यहाँ पे देखिए सब में क्या है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ, यानी एक ही जाति के इसमें चर सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें केवल x है, इसमें स्क्वायर वाला है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, एक ही जाति के हैं, सजाती। यहाँ पे क्या एक्स वाई और वाई एक्स, ऐसा नहीं कि ये एक्स वाई लिखा है वाई एक्स, इसका मतलब वही एक ही होता है, चाहे एक्स वाई लिखें फिर या वाई एक्स लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब क्या है, सजाती, यानी कौन सी जाति के हैं, ये एक्स वाई जाति के हैं। ये किस जाति का है, एक्स स्क्वायर जाति का है। ये किस जाति का है, तो एक्स जाति का।
इनका सबकी जातियाँ क्या हैं, एक समान है, इसलिए इसको समपदी बोलते हैं या फिर सजाती बोलते हैं। 4 नंबर पे यहाँ देख लेते हैं एक्स वाई जेड 3 है, वाई जेड एक्स, फिर जेड एक्स वाई, फिर जेड वाई एक्स। ठीक है। अच्छा, इसमें आप लोग कह रहे होंगे ये 2 3 7 5 3 ये लिखा, इससे मतलब नहीं है। इसको तो अभी हमने बताया, क्या बताया है कि ये बीजी व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजी व्यंजक। ऐसे पद जिसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित हो क्या कहलाते हैं? बीजी व्यंजक कहलाते हैं। तो ये तो बीजी व्यंजक हैं इसमें, लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि सजाती हैं कि नहीं है। ठीक है। ये आगे पीछे लिखा हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही जाति के होने चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें केवल एक्स एक्स है तो एक्स जाति का है, इसमें एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर जाति का है, एक्स वाई दिया हुआ है तो एक्स वाई जाति का है, एक्स वाई जेड दिया है तो एक्स वाई जेड जाति का है। ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे अब हम प्रश्नावली को हल करते हैं। अब आपको लगता है समझ में आ गया होगा कि व्यंजक, चर, पद, पदों की संख्या और चर के गुणांक। तो आइए कर लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है एक एग्जाम्पल करके, x+3 में चर क्या है हमारा? x है। पद कितने हैं इसमें? 2, क्योंकि प्लस इसको अलग किया गया है। x और 3 यानी 1 और 2, 2 पद हैं हमारे। पदों की संख्या कितनी है, यानी क्या कहेंगे हम इसको? द्विपदी। 2 पद है ना, इसलिए इसको द्विपदी कहेंगे। अच्छा, चर का गुणांक क्या है? चर हमारा क्या है? x। x के आगे कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से 2i, तो 2i में चर क्या है हमारा? y है। पद कितने हैं इसमें? एक ही पद है 2i। पदों की संख्या कितना है? एक पदी, एक पदीय है। ठीक है। y का गुणांक क्या है इसमें? y का गुणांक क्या है? y के आगे 2 है तो यानी 2 हो जाएगा। उसी तरह से 5 - 2z दिया हुआ है, इसमें चर क्या है हमारा? चर इसमें है हमारा z। ठीक है। अच्छा, पद कितने हैं इसमें? 2, एक तो है 5 और दूसरा हमारा 2z। ठीक है। कितने पद हैं इसमें? 2 पद, 1 2, तो क्या हो जाएगा हमारा? द्विपद। ठीक है। अच्छा, z का गुणांक क्या हमारा? z का गुणांक है 2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं 5x + y। अच्छा, इसमें चर पद क्या है? x है और y है, ये चर पद हैं हमारे। पद कितने हैं इसमें? 2। क्या क्या है हमारा? 5x और y, ये हमारे पद हैं। कितने पद हैं? तो 1 2, तो ये क्या हो गया हमारा? द्विपद। ठीक है। x का गुणांक इसमें कितना है? x का गुणांक पूछा है, y का नहीं, तो x के आगे 5 है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। अच्छा, y के आगे कुछ नहीं है, यानी इसका गुणांक क्या हो जाएगा हमारा? 1। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है t² + 2t + 3। अच्छा, इसमें चर क्या है? चर इसमें हमारा t है। पद कितने हैं इसमें? 1 2 3 पद हैं। क्या है? t² 2t और 3, ये 3 पद हैं इसमें। पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा हमारा? त्रिपद या फिर बहुपद बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अच्छा, t² का गुणांक क्या है? t² के आगे कोई संख्या नहीं, इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 1। t का गुणांक इसके आगे 2 है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं प्रश्नावली 9.1। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है। क्या हमारा? प्रश्नावली 9.1। अब प्रश्न नंबर 1 क्या करना है? जोड़िए। ठीक है, जोड़ना है। और ये हमारे बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं इसके बारे में मैंने अभी आपको पूरे अच्छी तरह से समझा दिया है। यहाँ पे क्या है? ए नंबर में xy, 3xy। अब इसको क्या करना है? हमें जोड़ना है। तो आइए देखते हैं कैसे जोड़ता है। चलिए, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? बराबर का साइन लगाएंगे, xy + 3xy। अच्छा, पहले देखते हैं ये सजाती है कि नहीं। देखिए, xy इसमें भी है और xy इसमें भी है, यानी ये सजाती हैं तो ये आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है। जोड़ेंगे, 1 xy यहाँ पे है और 3 xy यहाँ पे है।
ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही एक्स वाई है, यहाँ 3 ठो एक्स वाई, यानी 3 एक्स वाई और 1 एक्स वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एक्स वाई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 1 का बी। पहले हमने क्या किया, ए को हल किया, अब हमें क्या करना है, बी वाले को हल करना है। अच्छा, पहले देखेंगे हम सजाती हैं कि नहीं। अच्छा, यहाँ देखते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ क्या है, 3x है, और ये एक अलग पद है और ये अलग पद है। इसमें 2 पद है, इसमें भी क्या है, 2 पद हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 9। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, इनको जोड़ने के लिए पहले हम इसको ब्रैकेट में एक पद अलग कर लेते हैं और दूसरे पद को 2x प्लस 9 इसको अलग कर लेते हैं। इन दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो प्लस का साइन लगा करके इसको हम जोड़ देंगे। चलिए पुनः हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस है तो प्लस यहाँ पे 2x और प्लस 9 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, बाकी कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखते हैं 3x और 2x दोनों सजाती मिल गए हमारे, तो 3x और 2x मिला के कितने हो गए, 5x, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस 9 अलग बच गया, ये हमारी अचर राशि है। अब इसके आगे ये नहीं जुड़ सकता, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला देख लेते हैं, सी नंबर, प्रश्न नंबर 1 का सी। अब इसको देखेंगे सजाती हैं कि नहीं। ये दोनों सजाती नहीं है, क्योंकि ये है एक्स स्क्वायर है और ये वाई, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है। चलिए हल करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक्स स्क्वायर और जोड़ना है तो प्लस वाई स्क्वायर। अब इससे आगे ये जुड़ ही नहीं सकता है, हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम डी नंबर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं सजाती हैं कि नहीं। यहाँ देखिए एक्स है और यहाँ भी क्या है, एक्स है, दोनों पद क्या हैं, सजाती हैं। ये अलग पद है, ये अलग पद है, तो पहले हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 7x एक ब्रैकेट में और दूसरे में -8x, इसको भी ब्रैकेट में लिख के बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। और ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस का क्या हो जाता है, माइनस, ये हमारा हो जाएगा 8x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस का साइन आ गया, अब हमें क्या करना है, इसको घटाना पड़ेगा। अब ये जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। प्रश्न तो हमें जोड़ने का है, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको घटा देते हैं। तो यहाँ 7x है, यहाँ कितना है, 8x है। तो क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा देते हैं और बड़े वाले के सामने जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको हम लगा देते हैं। तो बड़ा नंबर क्या हमारा 8x और छोटा नंबर क्या है 7x। तो 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, केवल x लिखेंगे और चिन्ह बड़े वाले नंबर का लगाते हैं। तो बड़ा कितना 8x, इसके पहले माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ई नंबर बनाते हैं। अच्छा, इसमें पहले देखेंगे सजाती है कि नहीं। 8a -2a 7a 2b, अच्छा ये तीनों तो सजाती हैं, लेकिन ये सजाती नहीं है। चलिए पहले इन तीनों को हम क्या करते हैं, प्लस के साइन से जोड़ का चिन्ह लगा लेते हैं। तो बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8a एक ब्रैकेट में प्लस -2a दूसरे ब्रैकेट में प्लस 7a तीसरे ब्रैकेट में प्लस 2b चौथे ब्रैकेट में। ब्रैकेट में इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि हम इसको जोड़ रहे हैं, और यहाँ माइनस का साइन है तो 2 साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट में लिखा। अब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे यानी हटाएंगे, तो साइन क्या होगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8x प्लस माइनस मिल के -2x, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, 7x प्लस 2b। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा, प्लस प्लस को एक में जोड़ लेते हैं, सॉरी यहाँ x हमने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा a होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, a होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या होगा, a होगा।
हमने गलती से लिख दिया था x। ठीक है, चलिए इसको हम जोड़ेंगे तो जो हमारा प्लस होगा उसको एक में जोड़ लेते हैं, अब माइनस को अलग कर लेते हैं। तो 8a और 7a हमारा प्लस है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, 8a प्लस 7a और उसके बाद माइनस 2a और लास्ट में लिख देते हैं प्लस 2b, क्योंकि ये सजाती नहीं, इसको अलग कर देते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, 8 और 7 मिला कितना हो जाएगा, फिर x हमने लिख दिया, ये कितना होना चाहिए, a होना चाहिए। ठीक है, 8 और 7 मिला के कितना हो जाएगा, 15a। 8x और 7a मिला करके 8a और 7a मिला के कितना हो, 15a माइनस 2a प्लस 2b। अच्छा, अब यहाँ पे ये प्लस ये माइनस को घटा देंगे, 15a में से 2a घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13a प्लस 2b। अब ये विजातीय हो गए इसलिए ये जोड़ नहीं सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी हमने यहाँ पे x की जगह a की जगह x लिख दिया था, गलती हो गई। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब f नंबर करते हैं हमारा। चलिए इसको पहले हम ब्रैकेट से कर लेते हैं, प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ कितना है, 8x, यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे एक ब्रैकेट में, प्लस माइनस x, उसके बाद माइनस 6x। ठीक है, ये अब बीच में यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस माइनस मिल के माइनस x, ये प्लस माइनस मिल के माइनस 6x हो गया। ठीक है, अब ये केवल क्या हमारा प्लस है, बाकी ये दोनों क्या हमारे माइनस हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस जब रहता है, सेम चिन्ह रहता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों के पदों को जोड़ लेते हैं और चिन्ह माइनस का लगा देते हैं सेम कंडीशन में। ठीक है, जब सेम चिन्ह रहता है, एक ही समान चिन्ह होता, उस चिन्ह को हम पहले लिख लेते हैं, बाकी हर समय इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6x और 1x मिला कितना हो गया, 7x। ठीक है, अब यहाँ पे घटने के कंडीशन में आ गया तो इसको हम घटा देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं समझिएगा कि जोड़ है तो घटा क्यों रहे हैं, ये हमारा प्रश्न ही ऐसे बन गया कि उसको घटाना पड़ रहा है। तो 8x में से 7x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x, और 1 नहीं लिखते हैं, केवल हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट यानी इसका गुणांक 1 ऑलरेडी मौजूद है, जैसा कि हमने अभी गुणांक के बारे में आप लोगों को बताया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हल कर लेते हैं हम। जी नंबर क्या है, 2.3x, 1.7x, यानी 2.3x और 1.7x, इसको जोड़ना है। तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2.3x अब प्लस 1.7x, डायरेक्ट ही लिख देंगे क्योंकि माइनस का साइन नहीं है, तो फिर यहाँ हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको जोड़ लेते हैं, यानी 2.3x में 1.7x जोड़ेंगे। दशमलव वाला जोड़ आप लोगों को पता है, देखिए ऐसे जोड़ते हैं, 2.3 और 1.7, जोड़ में हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। 7 और 3 मिला के 10 के 0 हो गया, हासिल बच गया 1। ठीक है, 1 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4, और जहाँ पे दशमलव इसको हम लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.0x, या इसको हम 4x भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या का h नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे भिन्न में दिया हुआ है, बटे में। ठीक है, अच्छा, भिन्न के बारे में जिसको नहीं पता होगा, भिन्न क्या होता है और इसको हम कैसे जोड़ते हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको भिन्न का जोड़ का एक ट्रिक मिल जाएगा, उससे आप सीख जाइएगा कि भिन्न के जोड़ को हम कैसे सीखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 2/3x प्लस, अच्छा इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1/3x प्लस माइनस x। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या किया, ब्रैकेट में लिखा। हल करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2/3x, ये क्या होगा हमारा, प्लस 1/3x प्लस, ये दोनों बटे में है तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, बटे में बना लेते हैं। ठीक है,
यहाँ प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस मिल के क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x बटे 1। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये x जो है ना यहाँ पे चला आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बटे 3, इस तरह से लिख सकते हैं हम। प्लस इसको लिख सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x बटे 3 और माइनस ये हो जाएगा x बटे 1। ठीक है, अच्छा अब इसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो सबका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, नीचे लिख देंगे एलसीएम को। अब इस 3 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में भाग चला जाएगा, और जो भागफल आएगा उसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x। साइन प्लस का लगाएंगे, फिर 3 से भाग देंगे, 1 गुणा करेंगे तो x, फिर इससे जब भाग देंगे 3 में तो आ जाएगा हमारा 3, और 3 का x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -3x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हल करते हैं तो कितना हो गया 2x और 1x मिला के कितना हो गया 3x माइनस 3x, अब बट्टे क्या हो गया हमारा 3। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा 3x है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 3x और 3x, ये प्लस है और ये माइनस, यानी 3x में से 3x जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा 0, अब बट्टे क्या आ जाएगा 3, यानी 0 में जब हम 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। हमें आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। ठीक, आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए यहाँ पे हमने जो F नंबर क्वेश्चन हल कराया है ना, दरअसल बात में ये क्वेश्चन हमने गलत लिख दिया था। ये क्या है, किताब में पोस्ट, ठीक है, ये F नंबर का जो है ना हमारे यहाँ 8x माइनस 2x और माइनस 6x है, जबकि हमने क्या लिख दिया था 8x कामा माइनस x और कामा माइनस 6x। ठीक है, इस तरह के लिए चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह का भी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं जैसे हमने बताया है, लेकिन प्रश्न आपकी जो किताब में है वो इस तरह से। चलिए इसको हम बता देते हैं कि ये कैसे हल होगा। तो प्रश्न आपका ये है F नंबर, जिसको हमने ये हल कराया है, ये भी सही है, लेकिन ये प्रश्न में किताब इस तरह का आपके नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपकी किताब में इस तरह का प्रश्न नहीं दिया हुआ है, इस तरह का प्रश्न, इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा 8x प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 6x। ठीक है, हल करेंगे तो 8x का 8x प्लस माइनस मिल के माइनस 2x, यहाँ प्लस माइनस मिल के माइनस 6x, ये हो गया हमारा 8x, ये माइनस और माइनस, अभी हमने बताया जब समान चिन्ह होता तो चिन्ह वही लिख लेते हैं, और बाकी दोनों पदों को क्या कर लेते हैं हम जोड़ लेते हैं। समान चिन्ह में हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, चाहे वो प्लस का हो या चाहे माइनस का हो। तो यहाँ 2x और 6x मिला कितने हो गए 8x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8x में से 8x घटा देंगे तो क्या जाएगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस प्रश्नों को हल कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।